अगली खबर पे आएंगे दोस्तों, गूगल की बात कर लें। गूगल क्या कर रहा है? गूगल फिर फंस गया एक मामले में, इंडिया में फिर फंस गया गूगल यहाँ पर आजकल। दोस्तों क्या हुआ सुन लीजिए, मामला क्या है सर। मामला यहाँ पर यह है कि एक संस्था है भारत की, इसका नाम है सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है सर, इसने गूगल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच, दो मामलों में जांच शुरू। गूगल पे आरोप है कि आप एकाधिकार का, आप मोनोपोली का प्रयोग कर रहे हैं, एकाधिकार कर रहे हैं, एब्यूज ऑफ पोजीशन। जी हाँ, गूगल पे आरोप है कि आपकी जो पोजीशन है मार्केट में, मार्केट प्लेयर हैं आप बहुत बड़े प्लेयर हैं मार्केट के, आप बहुत बड़े मुझे कहना चाहिए एक प्रकार से कंट्रोल करते हैं मार्केट को, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका एब्यूज़ कर रहे हैं, आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी स्थिति का। गूगल जो मार्केट में बड़ा प्लेयर है अपने आप में, सर्च इंजन के रूप में, एंड्रॉयड के मालिक के रूप में, गूगल अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। ये आरोप है गूगल के ऊपर। जांच करेगा सीसीआई इसके बारे में। दो केस सामने आए, सीसीआई शिकायतें आई हैं। क्या क्या शिकायतें सुन लीजिए दोस्तों। पहली शिकायत आई है, यहाँ पर बता दूँ आपको, ब्रीफ कर दूँ अच्छा रहेगा। ऐसे बताता हूँ आपको, आपने नाम सुना है गूगल पे का? जी पे या गूगल पे का नाम सुना होगा आपने से। आप पेटीएम यूज़ करते हैं, फ्री चार्ज यूज़ करते हैं, ऐसी एक फिनटेक एक इनिशिएटिव है गूगल का, गूगल पे, जिसका प्रयोग आप करके पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि गूगल मिसयूज़ कर रहा है जी पे का। कैसे? जैसे अगर आप समझें, थोड़ा सा इस बात को समझें, आप कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेकर आते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन का मतलब होता है कि उसके अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कौन है, किसका मालिक कौन है? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का मालिक कौन है सर? सबका मालिक एक कौन सी कंपनी है सर? एंड्रॉयड का मालिक कौन है सर? गूगल मालिक है। गूगल की अन्य कंपनियां भी हैं, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर हो, गूगल जीमेल हो, गूगल का मैप्स हो, गूगल का ड्राइव हो, या गूगल के पास यूट्यूब है, गूगल का है, फोटोज़ हैं, गूगल ड्यू, गूगल म्यूज़िक, गूगल पे, जी पे, सब इसी के हैं, ये गूगल के हैं सर। आप जैसे अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन में एंड्रॉयड इंस्टॉल करते हैं, ये सभी सेवाएं बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं इसके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं सेवाएं। अलग से लाना पड़ता ना आपको, एक साथ सेवाएं आ जाएंगी। तो एंड्रॉयड के पैकेज के साथ ये सब सेवाएं बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं आपको। अब समझिएगा, चलिए जीमेल आ गया, कोई बात नहीं, जीमेल भी गलत है वैसे तो, लेकिन ये बात वही हुई कि आप मुझे फ्री एक चीज़ दे रहे हैं, एंड्रॉयड फ्री है सबके लिए फ्री है, ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ उठा के यहाँ से। कोई भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी गूगल से लाइसेंस लेकर एंड्रॉयड डाल सकती है अपने फ़ोन के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत महंगा सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, लेकिन गूगल इसको, ठीक बात है, दे दीजिए सर। लेकिन शर्त क्या होती है गूगल की, आप जब एंड्रॉयड इंस्टॉल करेंगे तो एंड्रॉयड के साथ अकेला नहीं आएगा, एंड्रॉयड पैकेज आएगा, और पैकेज में क्या क्या होगा सर? पैकेज में सब कुछ होगा, ये पूरा पैकेज होगा एक साथ। पैकेज अकेला नहीं चलेगा, एंड्रॉयड हमेशा साथ में होनी चाहिए चीज़ें ये। अब सोचिएगा, आप फ़ोन लेकर आए मार्केट से, कंपनी ने एंड्रॉयड इंस्टॉल किया, एंड्रॉयड के साथ हार्डवेयर कंपनी को सब इंस्टॉल कर दिया, हार्डवेयर कंपनी ने। ठीक है यार, मुझे क्या ज़्यादा डाल दो, ग्राहक देखेगा इसको, ग्राहक की जिम्मेदारी देखना है इसको। आप घर फ़ोन लेकर आए, आपको कुछ सर्च करना है, आपको सर्च करना है आशीर्वाद सर, तो आप कहाँ जाएंगे? सर्च इंजन पे जाएंगे। सर्च इंजन कितने प्रकार के हैं, कितने होते हैं? बहुत सारे सर्च इंजन हैं दोस्तों। बिंग है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और तमाम 20-25 मिल जाएंगे कम से कम आपको, जो सर्च इंजन कहलाते हैं, जहाँ सर्च कर सकते हैं चीज़ों को आप। लेकिन चूंकि आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आया है, वो फ़ोन में आपके क्रोम आया है बाय डिफ़ॉल्ट, गूगल सर्च आई है आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप क्या करेंगे? आपका झुकाव अपने आप ही इनकी ओर होगा। कौन इंस्टॉल करे मोजिला यार, कौन इंस्टॉल करे सफारी, कौन इंस्टॉल करे तीसरा ब्राउज़र जो बना हुआ आया, उसका यूज़ करो आराम से यार। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उठाते हैं, सीधा क्लिक किया, यहाँ बटन दबाया यहाँ पर, और खुल गया गूगल, सर्च कर लिया। हम क्यों सोचें, हमें ग्राहक हैं, हम तुम्हें क्या करना। लेकिन हुआ क्या, इससे गूगल को एक एडवांटेज मिल गया कि उसका ये क्रोम बार बार हिट किया जा रहा है तुलनात्मक मोजिला या किसी भी अन्य के मुकाबले। तो गूगल ने अपने एंड्रॉयड को जब फ्री दिया तो साथ में इसको ये दे दिया इसने। तो एंड्रॉयड सब जगह चलता है, तो गूगल मिसयूज़ कर रहा है अपने एंड्रॉयड की ताकत का इन सबको बेचने के लिए। इन सबको बेचने के लिए गूगल मिसयूज़ कर रहा है अपनी एंड्रॉयड की ताकत का। ये भी ठीक है, चलो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं थी। अब कहानी आगे बढ़ गई सर। कहानी क्या आगे बढ़ गई? अब आया गूगल का जी पे। ठीक है, आप फ़ोन इंस्टॉल किया, आपने एंड्रॉयड डाला, एंड्रॉयड के साथ साथ जी पे भी आ गया आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आ गया गूगल पे। अपना फ़ोन नंबर डालिए, आप अटैच हो जाएंगे सीधे बैंक अपने अकाउंट से। अपने आपको ना तो पेटीएम चाहिए, ना फिर फ्री चार्ज चाहिए, ना कुछ और एप्लीकेशन चाहिए आपको, बाय डिफ़ॉल्ट जी पे आपके फ़ोन में आ गया। और जब बाय डिफ़ॉल्ट आएगा तो आप पहले यूज़ का ही करेंगे यार। मैं स्मार्टफोन लाया, मैं एक स्मार्टफोन में नया यूज़र हूँ, कोई स्मार्टफोन खरीदता हूँ मार्केट से आज, और मुझे मालूम है कि यार ऑनलाइन पेमेंट करना सीखना है मुझे। मेरे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट जी पे इंस्टॉल होकर आया है, गूगल पे इंस्टॉल होकर आया है, तो मुझे चिंता है कि मैं सीधा फ़ोन नंबर डालूंगा उसमें, अपना अकाउंट से लिंक करूँगा, पेमेंट करना चालू कर दूँगा। तो इससे होगा क्या, बाकी जो फिनटेक कंपनियां हैं,
बाकी जो इस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस कंपनियां जैसे पेटीएम हुई या आपकी फ्रीचार्ज हुई या यूपीआई भीम हुई, उनको नुकसान हो रहा है यार। अनावश्यक रूप से कंपटीशन से बाहर हो गए वो लोग। तो जैसे क्रोम का प्रयोग करने से मोजिला से का काम खत्म हो गया, सफारी का काम खत्म हो गया और ब्राउज़र धीरे धीरे खत्म हो गए, ऐसे ही गूगल पे का यूज़ करने से धीरे धीरे बाकी पेमेंट सिस्टम जो हैं उनको नुकसान होगा, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो उनका आरोप है गूगल के ऊपर कि गूगल अपने एंड्रॉयड की जो ताकत है, जो उसकी पोजीशन है एंड्रॉयड की, यूनिक है अपने आप में एंड्रॉयड, इसका मिसयूज़ कर रहा है। एंड्रॉयड को, अब एंड्रॉयड फ्री है दे रहा हूँ, आप कहते हो एंड्रॉयड फ्री है तो फ्री दोनों, या शर्तें क्यों लगा रहे हो तो हम सारी इसके ऊपर कि ये सॉफ्टवेयर भी, ये सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा। आप एंड्रॉयड को अलग से बेचो मतलब इसको फ्री दो। बाय डिफॉल्ट ये शर्त क्यों लगाते हो कंपनीज के ऊपर कि आपको ये सब इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। तो सीसीआई जांच करेगा क्या गूगल ने इसका मिसयूज़ किया है, और पता लगा मिसयूज़ हुआ है इसका, तो निश्चित रूप से गूगल फाइन लग सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई दोस्तों? पहला केस ए बी सी, आपके पास ऑप्शन ए आ गया सर समझ में, बी दोबारा देख के समझ आ जाएगा सर, सी नहीं आया है। उम्मीद कर रहा हूँ जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ, अभी जुड़े हैं जस्ट, उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो शुरू जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा सर। प्रशांत कह रहे हैं सर आई एम फ्रॉम पटना टू। मैं तो बोला नहीं पटना से हूँ दोस्त, आपका अपने में चैट चालू है अपने आपस में। भला हो आपका यार, बहुत भला हो। ठीक है, चलो ए सबको समझ में आ गया दोस्तों, सबको समझ में आ गया, चलिए बधाई हो, आप सही से ट्रैक पे चल रहे हैं। तो ये अब जांच करेगा सीसीआई, क्या जी पे बार बार आपके डिफ़ॉल्ट फ़ोन में आना ये उल्लंघन करना है एकाधिकार का, तो गूगल की जांच होगी। पहला केस। दो केस हैं सर, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है वो सुन लेंगे दोस्तों आपको। दूसरा केस क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है सर, एक सॉफ्टवेयर होता है आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर का नाम होता है प्ले स्टोर। आपने एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ किया हो तो प्ले स्टोर नाम ज़रूर सुना होगा आपने। कोई भी आप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, प्ले स्टोर से करते हैं। आप और हम चूँकि छात्र जीवन में है तो अधिकतर फ्री वाली ऐप डाउनलोड करते हैं जहाँ पैसा वैसा ना देना पड़े आपको, तो फ्री वाली ऐप होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐप ऐसी भी होती हैं जहाँ पर यूज़र को पैसा देना पड़ता है उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, या फिर ऐप में कुछ खरीदने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे पेमेंट को गूगल कहता है भैया अगर आप मेरे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो किसी ऐसी ऐप को जो पेमेंट पर खरीदी जाएगी, पेमेंट के बाद मिलेगी आपको, तो पेमेंट करने का तरीका केवल और केवल जीपे होगा, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। यानी कि मान लीजिए मान लेते हैं गूगल प्ले स्टोर पर एक्स नाम की ऐप है, और इस एक्स नाम की ऐप में कोई अच्छे फीचर है जो मुझे चाहिए, मेरे फ़ोन को चाहिए, तो मैं खरीदना चाहता हूँ एक्स नाम की ऐप, मेरे फ़ोन में आ जाए ये। मैं गया प्ले स्टोर पर, मैंने टाइप किया एक्स ऐप, दिख गया मुझे, कहता है खरीदने के लिए इतने रुपए की खरीदना है। मैंने बटन दबाया, वहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है ट्रांजेक्शन का, वो है गूगल पे। तो गूगल पे से ही ट्रांजेक्शन होगा, किसी और से ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। तो इससे हो क्या रहा है, ये जो गूगल प्ले स्टोर है ना सर, एकाधिकार कर रहा है। ये कह रहा भाई गूगल पे से ही खरीदो, यानी मैं आप सामान खरीदने गया तो दुकानदार कहेगा भाई कैश ही दो, कोई चेक नहीं, कोई डीडी नहीं, कोई पाकिस्तानी करेंसी नहीं, कोई चाइनीज़ करेंसी नहीं, गांधी वाला नोट चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं मुझे। तो गांधी वाली करेंसी की एकाधिकार हो गया फिर तो यार यहाँ पर तो ये, जबकि चेक, डीडी, कैश, कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सब लेना चाहिए उसको, तो मेरे साथ वो नहीं ले रहा है। वो कह रहा है सिर्फ 10 रुपये का नोट लूँगा और कोई नोट ही नहीं लूँगा मैं आपसे। तो दुरुपयोग कर रहे हो अपनी सत्ता का, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर, चीज़ आप ही के पास है क्योंकि आप ही के प्ले स्टोर में कोई चीज़ है, तो आप दुरुपयोग कर रहे हो सत्ता का, आप दुरुपयोग कर रहे हो अपनी चीज़ का। तो इसकी जांच भी करेगा कौन? सीसीआई सर। याद रखिएगा, इसी बात के खिलाफ पेटीएम नाराज़ हो गया है, और पेटीएम अपने एक संगठन बना रहा है धीरे धीरे। इसकी बात हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों आने वाले दिनों में आपके साथ। हाल फिलहाल के लिए इतनी खबर काम की है अपने लिए, ठीक है। तो खबरों का समझ लेते हैं दोस्तों। खबर क्या है यहाँ पर, तो 30% कमीशन बाय गूगल वुड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। क्या कर रहा है गूगल भैया? कह रहा है आपको पेमेंट करना है, 30% मुझे देना पड़ेगा आपको इसका। जो भी खरीदारी करेगा 30% मुझे दीजिए, तब बेच पाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर आप। तो गूगल प्ले स्टोर में आप कुछ खरीदते हो तो 30% गूगल को देना पड़ेगा, और पेमेंट किससे होगा? गूगल पे से होगा, ठीक है सर। दूसरा, प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल पे, बताया मैंने आपको, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आ गई है, प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल पे, ये एक नई चीज़ आ गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आरोप है यहाँ पर। अब जांच होगी गूगल के खिलाफ, क्या वो दुरुपयोग कर रहा है अपने स्थिति का, अपने पोजीशन का, या नहीं दोस्तों। प्लस कोर्स अनअकैडमी का प्लस कोर्स आप जानते हैं, अनअकैडमी प्लस कोर्स चल रहे हैं जहां आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। प्लस कोर्स की खास बातें बता दूं दोस्तों मैं आपको, आप चाहें तो सुन लीजिए फटाफट। प्लस कोर्स की खास बातें क्या हैं सर? जहां चलती हैं लाइव क्लासेस आपके लिए, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आशीर्वाद से जुड़ेंगे तो बहुत सारे कोर्स मेरे पड़े हुए हैं वहाँ पर, आप अदर फैकल्टीज़ के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। पूरे जीएस बैच चल रहे हैं वहाँ पर, एक बार आने के बाद हर कोई ज्वाइन कर सकते हैं आप।
तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है सर आपके लिए, करना कैसे है, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्लस को सब्सक्राइब करना है हमारा जीएस के, और जीएस की कोर्स की फ़ीस 1 ईयर कितनी है सर, वो है लगभग 49,000, जो 10% डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का। आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट इसमें, और फीस होगी आपकी 44,000 फॉर 1 ईयर नियरली। 2 साल की फीस 64,000, 3 साल की फीस 81,000 आपकी। जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑप्शनल की फीस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शनल कोर्स अलग से हो गए हैं आप। ऑप्शनल की फीस आपकी 1 ईयर की फीस है सर 24,000, 2 साल की फीस 36,000 और 3 साल की फीस है 45,000 दोस्तों। तो आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करें, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके अलावा टाइनी यूआरएल देख सकते हैं मेरे संग यहाँ पर, इसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से देखेंगे वहाँ पर लिखा रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। सारी जो मैं क्लास लेता हूँ उसके वीडियोस के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, तो जाके एक्सेस कीजिए।